वापस आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा सेगमेंट है जबरदस्त। ये सेगमेंट है क्विज का। सीखिए, जानिए, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप भी सीखिए। सबसे पहले अपनी दोनों टीम्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे। टीम ए, अपने नाम बताइए और कहां से आए ये भी बताइए। मेरा नाम गुलेज़हरा है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। जी। सैयदा हिबा नकवी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। टीम बी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कानिता नुमान है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में लॉ की स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, लाहौर से आई हैं। जीसी से आप रावियन हैं। आई एम ऑल्सो रावियन। यस, आगे बढ़ते हैं। बट आई वोंट बी बायस्ड टुवर्ड्स यू। ग्रेड का कोई नहीं आता यहाँ पे। मेरा नाम मोहम्मद हैदर सरफराज है और मैं एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। एफसी कॉलेज, वेरी नाइस, जबरदस्त जी। अच्छा जनाब, हम लोग स्पॉन्सर्स के नाम लेंगे जी। आप फॉर्मनाइट है, चलिए, आप उन्होंने एफसी अपना कॉलेज। उनका भी हिस्सा डाल गया, कोई कनेड से भी आ जाए, मेरे भी कोई ठीक खा है ले। जनाब। अच्छा जी, हम जल्दी जल्दी अपने स्पॉन्सर्स का नाम भी यहाँ पे ले लेंगे जो इस क्विज सेगमेंट को आगे लेके जा रहे हैं जनाब। बिल्कुल सही। हमारे साथ है एज यू नो नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट्स एक आला मयार का पेंट है जो आपको 25% से ज़्यादा कवरेज देता है। और इनकी तरफ से हमारे पास वॉशिंग मशीन भी है और हमारे पास डिनर सेट्स भी हैं। डिनर क्या सेट बात भी है। हैं, ठीक है एंड देन तिफल डाइपर्स। तिफल डाइपर्स का हम स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है। इट इज़ द फर्स्ट 9001 सर्टिफाइड डाइपर कंपनी और इनके डाइपर्स बहुत बेहतरीन होते हैं। और तिफल बेबी डाइपर्स की तरफ से हमें मिलेगा एंड्रॉयड टीवी एंड मोटर बाइक एज वेल। ठीक है जनाब, इसके साथ हमारे पास राइजन मौजूद है। राइजन जहां मिला सब कुछ, घर की हर चीज वहां पे मिल जाती है, ग्रोसरी से लेके आप देखिए, अगर आपको फर्नीचर चाहिए, अगर आपको कोई अद्वियात चाहिए, आपको कोई सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, तो राइजन एक ऐसा स्टोर, एक ऐसी सुपरमार्केट जहां पे मिलता है सब कुछ और बहुत जबरदस्त कीमतों पर। उसके साथ हमारे पास आगे चलते तो मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार जनाब। खालिस फलों फूलों अर्कयात से बना मरहबा गुलबहार। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि हमें जबरदस्त एक और जो हमारा स्पॉन्सर है, ये हमारे खुर्रम भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मार्केटिंग टीम का, कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को इतने गिफ्ट्स मिलेंगे। इन्होंने शामिल की है बाबा कॉस्मेटिक्स की बाइक और बाबा कॉस्मेटिक्स की वॉशिंग मशीन और बाबा कॉस्मेटिक्स की LCDs और डिनर सेट। तो तालियां बजाइए हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के लिए। अच्छा जनाब, मरहबा गुलबहार की बाइक जो है, जो हमने एक सवाल किया था कि मदीना बदर कर दिया था, वो कौन सा कबीला था गज़वा बदर के बाद, जिनको कबीला, जिस कबीले को बदर कर दिया गया था, वहां से निकाल दिया गया था। और ये देखिए जनाब, उसका जवाब था बनु खुरैजा, और बनु खुरैजा सही जवाब था। और हमारे विनर हैं आमिर महमूद। कांग्रेचुलेशंस आमिर महमूद। आमिर महमूद ने बाइक जीती है मरहबा गुलबहार की। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब। बहुत मुबारक। कांग्रेचुलेशन। अच्छा जनाब, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर यहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद है, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जब हम सवाल करते हैं, तो आप भी क्विकली सोशल मीडिया पे, पीटीवी के फेसबुक पे, पीटीवी के इंस्टाग्राम पे, हमारे यहाँ पूरी एक टीम है मार्केटिंग की, हमारे जितने भी लोग हैं वो उनमें से चूज करते हैं, कुरान अंदाजी होती है और फिर उनका नाम और ID कार्ड यहाँ पे आता है, फिर ये चीजें उनको दे दी जाती है। और जहाँ कुरान अंदाजी की बात हो रही है, तो 28 रमजानुल मुबारक को हमारे जो फाइनल पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए कुरान अंदाजी होगी और ये जो सारे कीमती इनामात की बात कर रहे हैं वो उनको दिए बिल्कुल सही है। और नॉट ओनली क्विज के सेगमेंट में, बल्कि उसके साथ साथ हमारा जो नातिया कंपटीशन है, नातिया कंपटीशन भी तो हमारे फाइनल फोर होंगे ना? बिल्कुल फाइनल फोर, उनको भी मैं मुबारकबाद एडवांस में दूंगा। और वहां पे भी नेल्सन, गुलबहार, तिफल, राइजन और बाबा कॉस्मेटिक्स के गिफ्ट हैम्पर्स और बहुत सी चीजें उनको भी दी जाएंगी। जनाब तालियां बजा दी जोरदार। आज का सवाल मरहबा गुलबहार की बाइक का सवाल है जनाब। हमारे पास आप जानते हैं हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं मरहबा गुलबहार की बाइक, तिफल की बाइक और बाबा कॉस्मेटिक की बाइक हमारे पास है जनाब। लेकिन आज की बाइक आपको जाएगी मरहबा की जानिब से। सवाल क्या है ये हम कुछ देर बाद आपको बताते हैं। अभी इनसे बड़े सवाल पूछने हैं ना। तैयारी रखिएगा, सवाल आपसे करेंगे, लेकिन पहले हम क्विज का सेगमेंट का आगाज करेंगे जनाब। अलर्ट हो जाइए, सवाल करूंगा ऑन एयर फेसबुक पे। बाय द वे, कल बताना चाहता हूं, मैंने जो एक सवाल किया था उस पे फेसबुक पे जुगन मुझे इतना फीडबैक आया, तकरीबन
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 से 300 लोगों ने इमीडिएटली जवाब क्या दिए बात थे। है। तो बहुत जबरदस्त एक फीडबैक Response था। time तो है। जनाब आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि भाई अपना बोलना बंद करें, हमें बोलने का मौका दीजिए। पहला सेगमेंट 4-4 सवाल होंगे टीम ए टीम बी से। आप अगर सही जवाब देंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स ऐड होंगे, अगर गलत जवाब देंगे तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। Negative लेकिन marking। सेकेंड राउंड जो कि बजर राउंड है, अगर उसमें आपने बजर दबा दिया और जवाब दिया गलत तो -10 होंगे, राइट? लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस आगे देंगे, अभी हम पहले अपना एमसीक्यू शुरू MCQ करते की हैं। तरफ चलते तो जनाब पहला सवाल टीम ए, आप रेडी हैं? बहुत आसान। जुन्नूरैन किस खलीफा का लक़ब था? ऑप्शन दूं या ऑप्शन के बगैर बताएंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। जवाब बिल्कुल सही। तालियां बजाइए जोरदार। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बिल्कुल सही। और बढ़ते हैं टीम बी आपकी तरफ। बानो कुद्सिया किस नामवर अदीब की शरीके हयात थी? वैसे इसमें ऑप्शंस बनते नहीं है देने। अशफाक अहमद। बिल्कुल जवाब सही, दुरुस्त है। बिल्कुल सही। एंड जुगन आई बीन सो फॉर्चुनेट कि मैंने अशफाक साहब का लास्ट सीरियल था शाला कोट, उसमें मैंने एज एन माशाल्लाह, एक्टर काम किया माशाल्लाह, और वो पीटीवी पे भी ऑन एयर हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, मशहूर कब्रिस्तान वादी सलाम किस मुल्क में वाक़ है? आई गिव यू द ऑप्शंस। सऊदी अरेबिया, टर्की, इराक या ईरान? इराक। आपने कहा ईरान? इराक। इराक का एहसन। आर यू श्योर? मैं तो कहने लगा था आपका जवाब बिल्कुल, आप कह रहे हैं इराक। आपका जवाब बिल्कुल सही। मैं सीरियस रहने की कोशिश करती हूँ, हंसी आ जाती है, मैं क्या करूँ? पहले ही बता देते हैं पहले में ही निकल वैसे इतने जाए। आसान सवाल है। आई थिंक ऑडियंस आसान है सवाल, इजी है। जोर से बोलो भाई, मुझे आवाज। इतने आसान, वो कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, हम सब कुछ ले जाएंगे आज। चलें जी, आपके पास भी आ रहे हैं। आपके पास भी आएंगे। अच्छा टीम बी, तरतीब के एतबार से सूरह यासीन का नंबर क्या है? 55, 36, 70 या 22? तरतीब के लिहाज से सीक्वेंस। 55, 55वां, 36वां, 70वां या 22वां? 22वां। ऑप्शन दोबारा दें। तरतीब के लिहाज से, तरतीब के 55, हिसाब से 36, सूरह यासीन 70 नंबर। या 22? 70। क्या? 70। आई एम सॉरी बेटा, योर आंसर इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज 36, 36 सही आंसर। 36। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान। शेखैन किन दो सहाबा को कहा जाता है? शेखैन, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। हजरत उस्मान और हजरत अली, हजरत हुसैन और हजरत हसन, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, हजरत बिलाल और हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। जी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर। अरे वाह, जवाब बिल्कुल सही। जी बानो कुद्सिया इनमें से किस किताब की मुसन्निफा हैं? ठीक है, राजा गिद्ध, आग का दरिया। राजा गिद्ध। हाँ, क्या जवाब दिया बेटा? ऑप्शन ए राजा गिद्ध। बिल्कुल सही सही। बेटा, राइट आंसर। लाहौरियों की फुर्तियां चेक करें। सही है, लेकिन एक थोड़ी सी जो वो गलती होगी ना तो बराबर चल रहे थे, वरना आई विश के बिल्कुल एक मैं कोई- उस कोई बात गलती नहीं। को भूलना चाह रही थी ऐसे। अच्छा ठीक है, I बजर wanted to बजर forget. राउंड में हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, टीम ए आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, राइट? सो द क्वेश्चन इज, ये बताइए कि शेख सादी का ताल्लुक ईरान के किस शहर से था? शेख सादी का ताल्लुक ईरान के किस शहर से था? इस्फहान, तेहरान, ताफ्तान या शिराज? शेख सादी, याद कीजिए उनका ताल्लुक किस शहर से है? शिराज। क्या बात है, सादी शिराजी भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। सोच के क्यों बोला? थोड़ी सी कंफ्यूजन भी पुत्र सोची पे थे, बंदा गया साथ वालों से पूछ मालूम लो, था लेकिन याद पंजाबी। नहीं आ रहा था। ठीक है अच्छा ओके, फाइनल क्वेश्चन फॉर यू टीम बी, मल्टीपल चॉइस का। मुल्क बहरेन के अलावा बहरेन नामी इलाका पाकिस्तान में कहाँ वाक़ है? NWFP।
कहाँ बेटा? NWFT उनको ऑप्शंस देने दें। ऑप्शन तो सुन लो ना। आपका जवाब। क्वेटा, पेशावर, स्वात या सक्खर? सवात। बिल्कुल सही। केपीके में भी है, KPK केपीके में है ऑब्वियसली। और जब आप सवात जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट सवात है, तो सवात का जो मेन पहले से दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो बहरैन है। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो पहला राउंड हमारे यहाँ खत्म हुआ। इसका स्कोर हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीम बी का सिर्फ एक जो जवाब है वो गलत हुआ है। तो टीम बी के हैं 30, तालियां बजाइए इनके लिए। और टीम ए के हैं 40, जोरदार तालियां। भाई टीम ए, थोड़ी सी मोहब्बत दिखाओ, हमारे लाहौर से मेहमान आए हैं भाई, ये हमारे मेहमान हैं कराची सेंटर में। तो वैसे इसमें मोहब्बत नहीं होती, इसमें कंपटीशन होता है। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि मशवरा ऐसे बोल रहा हूँ, वैसे ही प्यार दिखा दो, मुस्कुरा के देखें, हमारे मेहमान आए बड़े प्यारे। क्यूट मुड़ के मुस्कुरा भी बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं आप लोगों को वैसे ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पीटीवी की एक ज़बरदस्त कोशिश है, एक ज़बरदस्त काविश है, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये जो नॉलेज हम फैला रहे हैं, ये पीटीवी का एक खूबसूरत प्रोग्राम है। और लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा सब हमारा है। चूँकि प्रोग्राम कराची से हो रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। मैं भी हूँ, लेकिन खैर इस पे हम तबसरा कल करेंगे। हम आपके मेहमान हैं, क्योंकि पीटीवी आपका है यार। आप क्यों नहीं समझते? हर रोज आप पीटीवी पे होती हैं। और मैंने कभी गुरूर नहीं किया। और हर रोज पीटीवी पे होती हैं आप, हर रोज। जनाब, ये है जी बजर राउंड। बजर दबाइए टीम ए। ऐसा लेक्चर मैं दूंगी। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, लेक्चर सुन लीजिए, गौर से सुनिए। सवाल मुकम्मल होने देना है प्लीज। आधे सवाल पे जवाब देंगे, वो तो मल्टीपल चॉइस था, आपने फुर्ती मारी, आपने जवाब दे दिया, हमने कहा 1 सेकंड सवाल सुन ले। इसमें ये मार्जिन नहीं होगी, सवाल वहीं पे रुक जाएगा। सो एक बात। दूसरी बात, बजर दबाने के बाद हमें रिजवान भाई गाइड करेंगे कि टीम ए या टीम बी। अगर आपने जवाब खुद ही दे दिया, चाहे वो सही जवाब भी होगा, हम उसको गलत कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमने हिसाब से चेक करना होता है। बजर इसीलिए रखा हुआ है, और बजर की सामने लाइट भी जलती है, इस तरह हमें डबल वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। और तीसरी, ऑल्सो अगर हमें ये, आपने अगर पहले बजर दबा दिया और वो इतना आसान सवाल हुआ कि नेचुरली आपने सवाल गेस कर लिया, तो हम उसको सही मान लेंगे। हाँ। बट हम आपसे सवाल पूछेंगे, अगर आपने मिड वे दबाया, सवाल पूछेंगे, अगर आपका सवाल गलत हुआ तो फिर आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो बी केयरफुल व्हेन यू प्रेस द बजर, बी वेरी वेरी केयरफुल, थिंक बिफोर यू से। ओके, और 10 रेडी मार्क्स माइनस होंगे हर गलत जवाब पे। बजर दबा दिया जस्ट जल्दी में। अच्छा, अब सबसे पहले टीम ए अपना बजर दबाएगी। वर्किंग टीम बी। भाई रिजवान चेक कर लें, और हमारी टीम ऊपर भी देख रही। सवाल शुरू करते हैं जनाब। पहला सवाल टीम ए और टीम बी आप दोनों से ये है, पाकिस्तान के, गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा। टीम ए वजीर दिफा। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। ये तो आपने मोहब्बत का इजहार कर दिया, जो लाहौर से आए इतनी दूर से। वही थे, वही क्यों हैं दबाया बजर? जो पहले हमारे वजीर आजम भी थे। क्यों दबाया बजर? पहले वजीर माइक पे आजम बोलिए ना। लियाकत अली खान। जी, तो जवाब यही था। तो यही जवाब था। कितना को मुश्किल था। डिफेंस मिनिस्टर भी वो थे। बट गलत हो गया। -10। तो आप बैलेंस में आ गए। थैंक यू बेटा, आपने सपोर्ट की टीम बी की। अच्छा, शुक्र, बहुत खुश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पाकिस्तान का इंटरनेशनल डायलिंग कोड 92 9 और 2 किस नामे मुबारक का अदद है? के आदाद है। जो आदाद होते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी ऑब्वियस आंसर टू दिस। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786। जनाब आगे बढ़ते हैं। नहीं, दोनों टीम से नहीं। अच्छा जनाब, कोई गेस करेगा ऑडियंस? ऑडियंस में से कोई गेस करना चाहता है? पीछे हमारे भाई हैं मरून में इनको बैठे माइक दीजिए। जी भाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त है। गिफ्ट हैम्पर दीजिए जनाब इनको। हमारी जो ऑडियंस में से बहुत इंटेलिजेंट, ये लीजिए टाइगर सोलर एनर्जी का गिफ्ट हैम्पर, इनको प्लीज पीछे दे दीजिए बेटा, ये इनको दे दीजिए। अच्छा जनाब, मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है कि 9-1 हमारे हिस्से में आया था। जो आप जानती हैं, 9-1 हमारे हिस्से में आया, लेकिन वो समहाउ हिंदुस्तान ने पहले ले लिया। हमारे हिस्से में जब 9-2 आ गया, जो हमें दिया गया,
तब हिसाब उसके बाद किया गया तो नाम है मोहम्मद माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हिस्से में तो कहा यह जाता है कि इस खित्ते में, इस मुल्क में रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक भी रखा। और ये 9-2 प्रूफ है इस चीज़ का कि उनके नाम के हिस्से के आदाद हैं कि ये इस मुल्क पे ख़ास नज़र करम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जनाब जी नेक्स्ट मैं ही कर लूँ या आप आप करेंगे? कर लें। बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, मज़ार कायद, सुनिएगा गौर से, कितना खूबसूरत लगता है। आपने देखा है? गए हैं? ब्यूटीफुल। टीम बी, टीम ए, आप गए हैं वहाँ पे? मज़ार कायद, ये दबाने लगी है, इनको मालूम है सवाल। जो उसके आर्किटेक्ट है उनका नाम बता दीजिए। किसने Very डिजाइन easy. किया था? जिन्होंने किस डिजाइन architect किया ने? था, उनके आर्किटेक्ट। वेरी इजी। And very famous एनीबडी इन द name. ऑडियंस? एनीबडी इन द फिर ऑडियंस? आपको जवाब आता होगा। ओह, आता जवाब? नहीं आता जी। इसका सही जवाब है याह्या मर्चेंट। वेरी फेमस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। एक मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, एक बहुत खूबसूरत एक निशानी है। अभी रिसेंटली मैं चंद दिन पहले, रमज़ान के आगाज़ से पहले, पीटीवी की टीम के साथ वहाँ गया और मैंने जब मज़ीद उसका जायज़ा लिया तो माइंड ब्लोइंग है। तो ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ जाना चाहिए जायज़ा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर के मौजूदा समपाक का पुराना नाम क्या था? अब मैं पाक का नाम लूंगी, समझ आ गई? इसका पुराना नाम क्या था? ये लाहौर में वाक़ई एक जगह है। इकबाल पार्क। एक टीम मिनट, ए। टीम मिंटो पार्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल मंटो सही, पार्क। तालियां बजाइए जोरदार। किथे दे लाहौरी हो तुसी? किथे दे लाहौरी? ताने भी मार रहे हैं ना साथ साथ। अंदर की फुफी जाग उठी है, क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। इसको जरा सुला दे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर हो के लिए। जा अल्लाह। करारदादे पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पे किस नाम से पुकारा जाता था? टीम ए। ए, करारदादे लाहौर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। करारदाद पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किस सालाना इजलास में पेश किया गया? टीम ए। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं। कौन से नंबर सालाना इजलास? 27। लेकिन हम पहला जवाब अगर ले तो दैट वाज रॉन्ग। हमारी टीम हमें बताएगी कि उन्होंने जो पहले बोला। गलत है बेटा, सवाल गलत हो। दैट्स व्हाई वी सेड पूरी बात यू हैव क्या टू करो। थिंक। मैंने आपको पहले बोला था एक रूल है कि आप सोचिए और फिर बजर दबाइए और जवाब सोच के दीजिए। आपने जो दूसरा जवाब दिया वो बिल्कुल सही था, लेकिन काश कि आपने पहले दिया होता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास जो था, 27वां सालाना इजलास कितने दिन पर मुश्तमिल था? 3 दिन। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। 22 मार्च से 24 मार्च 1940। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक एक और और- डिजाइन का सवाल है। जी हाँ। आर्किटेक्ट कौन है इसके? मीनारे पाकिस्तान। हाला में समझी, दम साथ दोनों के बजर बजेंगे। ज़हन से मीनारे निकल गया। पाकिस्तान का डिजाइन आता किस था, पढ़ा हुआ, आर्किटेक्ट लेकिन ने ज़हन से तैयार निकल किया? गया। किसी को ऑडियंस में जी हाथ उठाएंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। ऑडियंस नहीं, बता दीजिए जो है। नसीरुद्दीन मुराद खान। खान साहब जो थे वेरी फेमस, वो आर्किटेक्ट थे मीनारे तो पाकिस्तान। शुरू में जितने आसान सवाल थे उतने ही मुश्किल सवाल हमारे। इधर आगे बेटा। मुझे ये लगता है कि ये इतने मुश्किल नहीं है। ये वो सवाल है जो हम रिपीट कभी नहीं करते, बचपन में पढ़े तो जहन से निकल जाते ज़हन से हैं। निकल जाते ठीक है जनाब, क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, वो ये है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। गलाटा टावर कहाँ है? इस्तांबुल एक- टर्की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी वेरी फेमस गलाटा टावर। आप जब भी वहां जाते हैं तो वहां पे लोग तस्वीर जरूर उतारते हैं कि गलाटा टावर जाते हैं। जनाब लास्ट फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन। कराची में जद्दोजहद आज़ादी की सरगर्मियों का मरकज सी फील्ड किस रहनुमा की रिहाइशगाह थी? टीम बी। जी टीम बी बोलिए। टीम बी -10 का खतरा। 5 4 हाँ नेहरू। नहीं बेटे, कराची में? कराची में बेटे। 5 मैंने 4 जवाब दे दिया उन्हें। 3 2 1 नेहरू जवाब कह गलत। गया
सर अब्दुल्ला हारून। सर अब्दुल्ला हारून। अब टीम ए का क्या हाल है और टीम बी का, ये तो भाई ये जरा टफ कंपटीशन था जनाब। क्योंकि जहाँ सही जवाब भी दिए वहाँ पे गलत जवाब भी दिए ना, तो जी। अब चीजें बैलेंस में लाना जरा। भाई टीम बी ने सेकंड राउंड में कितना स्कोर किया आप लोग जानते हैं? तो टीम बी का एक जवाब था, वो भी माइनस हो गया आप, ठीक है। तो हमने पिछले राउंड में कितने कमाए थे पैसे? 30। और वो भी कितने माइनस हो गए उसमें से? ये 30 बस रहना। वही है, 30 पूरे हैं आपके। टीम बी के लिए तालियां बजाइए जोरदार। टीम ए की टीम फुर्तियां, ए लेकिन फिर गलत जवाब भी दिए। एक गिन के रखा हुआ है, गिन के बेटे रखा माँ है। बाप एक को जवाब भी गलत एक था। ही गलती याद रहती है दो और उसमें नहीं फिर थे, तबीयत सेट दो करते लास्ट वाला भी, एक लियाकत अली खान साहब वाला, और दूसरा नेहरू। नहीं नेहरू इन्होंने किया, दूसरा नेहरू एक और ने जो आपने गलत जवाब दिया है। ठीक है जनाब, इनका टोटल स्कोर हुआ है 70। टीम ए के लिए जोरदार ताली बजाइए। आइए यहाँ पे, आइए। कांग्रेचुलेशंस बेटा। और टीम well बी done। हमारी विनर टीम है आज की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके साथ करशी जामी शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके साथ राइजन के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और आप लोगों से, ऑडियंस को मैंने कहा यह था कि अगर आप बाइक जीतना चाहते हैं, मरहबा गुलबहार ने आज बाइक भेजी। मरहबा गुलबहार ने हमें बहुत सी बाइक्स भेजी बाय द वे। इसका विनर हम कल अनाउंस करेंगे। यू हैव एम्पल टाइम बट कीप सेंडिंग मी द रिप्लाईज। आपसे सवाल ये है, मैं जुगन की जगह बचा रहा था कि मैं जुगन को कवर तो नहीं कर रहा। आप साइड पे निकले, जुगन बड़ा अच्छा शॉट आता है कि मैं हाँ ये देखे ना, ये देखे ना, मैं क्या आपके कंधे पे नहीं, राइट कंधे पे अच्छा वाला यार, मैं फरिश्ता इधर आ होता जाता है। हूँ वापस। हाँ, इतना मुझे ठीक है। करीब जाने की नहीं, इधर आ जाती हूँ ना, मैं बुरा थोड़ा वाला एक्सा- फरिश्ता बन जाती हूँ। बुरा मैं थोड़ा फरिश्ता बन एक्साइटेड होता हूँ। आइए साथ आइए मेरे, यहाँ पे आइए प्लीज। सवाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कैसर रोम को भेजे गए खत के कासिद कौन थे? सवाल सुनिएगा गौर से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कैसर रोम को भेजे गए खत के कासिद कौन थे? हम ये भी देखते हैं क्योंकि इन सब के जवाब गूगल पे होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इंस्टेंट जवाब दिया होता है, फिर उसके साथ हम उनको पिक करते हैं, कुरानदाजी करते हैं और वो जीत जाते हैं। मुझे सवाल का जवाब भेजिए, अभी भेजिए। शाम तक का टाइम है, शाम को सिलेक्शन होगी, कल हम इनका नाम अनाउंस करेंगे। तो जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कैसर रोम के भेजे गए खत के कासिद कौन थे? बहुत मशहूर सहाबी, बहुत ज़बरदस्त नाम, ज़रूर भेजिएगा। और इनका पूरा एक बायोडाटा भी कल बताएंगे आपको कि ये कौन थे और इनका नाम क्या था। जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।